हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल अर्षिदी एकेडमी वंस अगेन। आज मैं फिजिक्स यानी भौतिकी का प्रश्न लेकर आई हूँ। यह भाग 4 है। इससे पहले 3 भाग यानी 3 वीडियो अपलोड हो चुका है। आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिए। इस चारों पार्ट में हमने फिजिक्स के सारे प्रश्नों को कवर करने की कोशिश की है। इसके बाद हम केमिस्ट्री का वीडियो लाने वाले हैं। अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइए। ये सारे प्रश्न वन लाइनर है, तो वीडियो को ध्यान से देखिए क्योंकि लास्ट में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए चलते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। इसका आंसर है गामा किरणें। नेक्स्ट, ब्रीडर रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इसका आंसर है थोरियम। अगला प्रश्न, परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसका प्रयोग होता है ताप नाभिकीय संलयन के प्रचालन में। अगला प्रश्न, नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसका आंसर है नियंत्रित विखंडन द्वारा। नेक्स्ट, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? इसका आंसर है मंदक के रूप में। अगला प्रश्न, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? इसका आंसर है सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत। अगला प्रश्न है, डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। नेक्स्ट, त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? इसका आंसर है होलोग्राफी के द्वारा। त्रिविमीय चित्र से मतलब है जिसका तीनों भाग दिखाई दे, जैसे मैट्रिक्स बॉक्स हो गया और जो खेलने वाला क्यूब है वो हो गया। अगला प्रश्न है, वायुयानों को ढूंढने तथा उसका मार्ग निर्देशन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है रडार का प्रयोग किया जाता है। ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, यह प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? इसका आंसर है एडविन हब्बल ने। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? इसका आंसर है केपलर ने। अगला प्रश्न, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया? इसका आंसर है कोपरनिकस ने। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? इसका आंसर है हाइड्रोजन। इसके बाद हीलियम है और भी कई गैसें हैं जिनका मात्रा कम है। तारों और सूर्य की ऊर्जा स्रोत है। इसका आंसर नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट, तारों व आकाशगंगा का व्यास मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। इसका आंसर है इंटरफेरोमीटर। अगला प्रश्न, 2 ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है, उसका आंसर है बुध और शुक्र ग्रह। किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है? इसका आंसर है शनि। शनि का 82 उपग्रह है और बृहस्पति का 79। सबसे पहले बृहस्पति का था, लेकिन अभी लेटेस्ट आंकड़े से पता चला है कि शनि का सबसे ज्यादा उपग्रह है। अगला प्रश्न, किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार यानी भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है शुक्र। नेक्स्ट, कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर 88 दिन में चक्कर लगाता है? इसका आंसर है बुध यानी बुध ग्रह। किस ग्रह का घनत्व पानी से कम है तथा पानी में डाल देने से वह तैरने लगेगा? इसका आंसर है शनि, शनि ग्रह। सूर्य के सतह का ताप होता है। इसका आंसर है 6000 केल्विन और यह डिग्री सेंटीग्रेड में यह 5600 है और डिग्री फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो यह 10,000 है। और सूर्य का आंतरिक तापमान है 1,50,00,000 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न, सूर्य के सबसे निकट तारा है। इसका आंसर है प्रोक्सिमा सेंटोरी। नेक्स्ट, सबसे पहले नेपच्यून की खोज किसने की थी? इसका आंसर है जोहान गॉटफ्राइड गैले ने। इन्होंने 1846 में नेपच्यून की खोज की थी। सूर्य के निकटतम स्थित ग्रह कौन है? इसका आंसर है बुध ग्रह है। और सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? वो है वरुण, जिसे इंग्लिश में नेपच्यून कहा जाता है। अगला प्रश्न, कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे नजदीक है? वो है सूर्य। अगला प्रश्न, मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़े के समूह को क्या कहते हैं? इसका आंसर है क्षुद्र ग्रह कहते हैं।
नेक्स्ट, हैली का धूमकेतु सूर्य का परिक्रमा करता है। इसका आंसर है 76 वर्षों में। नेक्स्ट, मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा था? इसका आंसर है 20 जुलाई 1969 यानी 1969 में। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है। इसका आंसर है काला रंग का दिखाई देता है। लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है मंगल ग्रह को। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? इसका आंसर है 365 दिन, 5 घंटे और 59 मिनट और 16 सेकंड। अगला प्रश्न है, पेरिस स्थित अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU के माइनर प्लेनेट सेंटर ने प्लूटो को कौन सा नया नाम दिया है? इसका आंसर है, यह डिजिट में है 134340। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU द्वारा आकाशीय पिंड जेना 2003 UB 313 का नया नाम क्या दिया गया है? इसका नया नाम इरिस दिया गया है। नेक्स्ट, जेना 2003 UB 313 का पता किसने और कब लगाया था? इसका आंसर है माइकल ब्राउन ने इसका पता लगाया था 2005 में। ब्लैक होल के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी? इसका आंसर है S चंद्रशेखर ने दी। आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने वाले भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? इसे हम एस्ट्रोफिजिक्स कहते हैं। अगला प्रश्न, कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की? इसका आंसर है विक्टर हेस ने। रडार के आविष्कारक थे। इसका आंसर है अल्बर्ट H टेलर और लियो C यंग ने। नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण के नियमों के आविष्कारक थे। इसका आंसर है सर आइजक न्यूटन। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर है विल्हम रॉन्टजन। इन्होंने 1995 में एक्सरे का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, परमाणु बम का विकास किसने किया था? परमाणु बम का विकास, इसका आंसर है जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने किया था। नेक्स्ट, प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया? इसका आंसर है वर्नर वन ब्रॉन ने। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? इसका आंसर है एडवर्ड टेलर ने। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर है रस्का, बोरी और नॉल ने। नेक्स्ट, सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। इसका आंसर है हाइग्रोमीटर से। अगला प्रश्न, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? इसे हम एक्टिनोमीटर कहते हैं। रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है डिक्टाफोन। इसे डिक्टाफोन कहा जाता है। अगला प्रश्न, त्वरित चालक के आविष्कारक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। इसका आंसर है। नेक्स्ट, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? इसका आंसर है आर्किमिडीज। अगला प्रश्न, न्यूटन ने अपने किस पुस्तक में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया? इसका आंसर है प्रिंसिपिया में। एंड लास्ट प्रश्न, लेंस किससे बनता है? इसका आंसर है फ्लिंट कांच से लेंस बनता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा फिजिक्स का 4 भाग में हमने सारे प्रश्नों को कवर किया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।